and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss morpheme terms from linguistic and ELT paper. एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि ईएलटी की जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मतलब लिंग्विस्टिक्स एंड ईएलटी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्योंकि ये पेपर बहुत ही टेक्निकल पेपर है, बेस्ड ऑन ग्रामर पेपर है आपका ये, मतलब पूरा का पूरा पेपर आपकी ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से टर्म्स को पता होना चाहिए और अच्छी तरीके से आपको टर्म्स को समझना होगा कि किस टर्म्स का क्या मीनिंग है। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में, तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए। जैसे जैसे मैं वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ आपके इस पेपर से रिलेटेड, मतलब ईएलटी से रिलेटेड, तो आप वो सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से वीडियो के थ्रू अपने लर्न प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। और आपको नोट्स बनाने हो तो आप नोट्स भी इसकी प्रिपेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को देख करके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तैयारी आपकी कराई जा रही है हमारे चैनल हर घर इंग्लिश पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा और यूनिक चैनल है। ऐसी प्रिपरेशन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी कि जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर कराए जा रहे हों। तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ टू डिफाइन मॉर्फेम इन इंग्लिश ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि मॉर्फेम को डिफाइन करिए इंग्लिश ईएलटी में। इंग्लिश ईएलटी मैंने अभी आपको बताया, फुल फॉर्म मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। Morpheme are the smallest functioning unit involved in the construction of a word's meaning. A written morpheme is an element. Understood? मॉर्फेम क्या है? मॉर्फेम एक बहुत ही छोटी सी फंक्शनिंग यूनिट है जो कि हमारे वर्ड्स के मीनिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वॉल्व होती है। और ये मॉर्फेम अपने आप में क्या है? राइटिंग फॉर्म में, जो हमारे रिटिन फॉर्म होती है, तो रिटिन फॉर्म में ये एक एलिमेंट की तरह काम करता है। अंडरस्टूड? Morpheme are the smallest functioning unit involved in the construction of a word's meaning. मतलब वर्ड के मीनिंग का कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा रोल अगर फंक्शनल कोई यूनिट है हमारी जो कि काम करती है, तो वो है मॉर्फेम, और ये सबसे छोटी यूनिट होती है। रिटिन मॉर्फेम इज़ एन एलिमेंट, मतलब लिखा हुआ जो मॉर्फेम है, रिटिन मॉर्फेम इज़ एन एलिमेंट। रिटिन मॉर्फेम अपने आप में एक एलिमेंट की तरह काम करता है, ये एक एलिमेंट है। मॉर्फेम को अगर हम देखें तो देयर आर द divided into two types: morphemes, bases and affixes. Bases, free bases, bound bases. Affixes, prefixes, connecting vowel letters, suffixes. You know very well prefixes, suffixes, connecting vowel letters. Suffixes, there are the divided further vowel and consonant. Suffixes and suffixes. Understood? अब आप इसको इस तरह से, अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो ये पिक ज़रूर याद रहेगी कि हमें किस तरीके से समझाया गया था। तो मॉर्फेम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिस और अफिक्सिस में। बेसिस आगे चल करके फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फ्री बेसिस एंड बाउंड बेसिस। अफिक्सिस आगे चल करके थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रीफिक्सिस, कनेक्टिंग वॉवेल लेटर्स एंड सफिक्सिस। सफिक्सिस फर्दर फिर से आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वॉवेल सफिक्सिस, कॉन्सोनेंट सफिक्सिस। अंडरस्टूड? ओके। आंसर अगर आपको जो है नोट्स के फॉर्म में अपने आंसर चाहिए तो आंसर आपका होगा डेफिनेशन ऑफ मॉर्फेम इन ईएलटी। ईएलटी के आपको बताना है, क्योंकि हम जो मॉर्फेम पढ़ रहे हैं वो पर्सपेक्टिव ऑफ ईएलटी में पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी डेफिनेशन भी मॉर्फेम की उसी अंदाज में देनी होगी जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेफिनेशन ऑफ मॉर्फेम इन ईएलटी: ए मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए वर्ड। अंडरस्टूड? मॉर्फेम एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है जो शब्दों में अपने अर्थ को लेकर के होती है, मतलब उसका अपना एक अर्थ होता है जिसको हम मॉर्फेम कहते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग। इसे आप बिल्कुल भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर आपने ऐसा किया तो आप इसके मीनिंग को खो देंगे। अंडरस्टूड? मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मॉर्फेम का यूज़ कर रहे हैं और फिर उसको आगे आपने डिवाइड कर दिया उसके भी छोटे पार्ट्स में। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब आप उसके सही अर्थ को खो देंगे। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ मॉर्फेम। सभी स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स को साथ साथ बनाते हुए चलिए। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसकी हार्ड कॉपी भी आप हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा, उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके मिनिमम चार्जेस देकर इसकी हार्ड कॉपी अपने क्वेश्चंस की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको ये परचेज़ करने हैं नोट्स
तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईएलटी स्टूडेंट्स। अब वो कह रहा है कि ईएलटी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम इसकी व्याख्या करना चाहें तो आप किस तरीके से करेंगे। इन इंग्लिश वर्ड्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स। इंग्लिश में ये शब्द अपने आप में बने होते हैं एक भाग के रूप में। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉर्फेम्स। यही छोटे भाग आपके कहलाते हैं मॉर्फेम। ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं ना, पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग, यही मॉर्फेम कहलाते हैं। सम वर्ड्स हैव वन मॉर्फेम। कुछ वर्ड्स कभी कभी एक ही मॉर्फेम रखते हैं, लाइक कैट। कैट को तो आप जानते ही हो, कैट का मतलब एक ही बिल्ली है, मतलब सिंगुलर नंबर है। एंड सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मॉर्फेम। और कभी कभी कुछ वर्ड्स के पास एक से ज़्यादा मॉर्फेम भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइक कैट्स। तो कैट्स के साथ में आपने क्या किया, आपने सफिक्स जोड़ दिया, कैट प्लस एस, मतलब कैट्स बहुत सारा है। तो अब आप समझ गए कि ये प्लूरल में है और पहली वाली जो कैट थी वो सिंगुलर थी। टाइप्स ऑफ मॉर्फेम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री मॉर्फेम। इट कैन स्टैंड अलोन एज ए वर्ड। ये अपने आप में एक शब्द के रूप में अकेला हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल बुक, प्ले, फास्ट। ये फ्री मॉर्फेम है जो कि अपने आप में अकेले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अकेला इंसान कैसा होता है, फ्री होता है। तो ऐसे ही आप मॉर्फेम के बारे में याद रखिए। मॉर्फेम मतलब फ्री है, तो इसका मतलब अकेला खड़ा है। इट कैन स्टैंड अलोन एज ए वर्ड। अकेला एक ही शब्द के रूप में होता है, जैसे बुक, प्ले, फास्ट। नंबर 2, बाउंड मॉर्फेम। बाउंड अब आप समझ जाइए, बंधा हुआ। अब बंधा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा दूसरे से जुड़ा होगा, मतलब वो फ्री नहीं रह सकता। ऐसा पर्सन क्या फ्री रह सकता है जो बाउंडेशन में हो या जिसको बाउंड किया गया हो, चाहे वो रिलेशन में बाउंड किया गया हो, चाहे इमोशनली बाउंड किया गया हो। तो बस ऐसे ही मॉर्फेम के बारे में है कि बाउंड मॉर्फेम है, मतलब वो किसी दूसरे वर्ड्स के साथ में ज्वाइन है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये अकेले नहीं हो सकते। इट मस्ट ज्वाइन अनदर वर्ड। ये हमेशा दूसरे वर्ड्स के साथ ज्वाइन होते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, या तो ये प्लूरल बनाते हैं या निगेटिव बनाते हैं या पास्ट टेंस में, जैसे प्लूरल एस। ठीक है, आपने एस जोड़ दिया, बुक के साथ आप एस जोड़ दीजिए, बुक्स हो जाएगा। अनटोल्ड स्टोरी, अगर हम टोल्ड स्टोरी कर रहे हैं लेकिन अनटोल्ड स्टोरी, अंडरस्टूड, तो हमने निगेटिव बना दिया टोल्ड का। अगर ईडी कर रहे हैं, ईडी पास्ट टेंस में जो यूज होता है, जैसे कि वॉश, वॉश में आप ईडी लगा दीजिए, वॉश्ड। वॉच, वॉच में आप ईडी लगा दीजिए, वॉश्ड। इस टाइप से करके ये बाउंड मॉर्फेम कहलाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बाउंड मॉर्फेम। एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, अब आप एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बुक, बुक क्या है, अगर अकेला बुक से, बुक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर बुक है तो वो क्या है, फ्री है मॉर्फेम। लेकिन अगर एस लग गया तो फिर बाउंड मॉर्फेम हो गया। अनकाइंड में अगर अन है साथ में लगा हुआ और तो कैसा हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। अगर सिर्फ काइंड है तो वो फ्री मॉर्फेम है। रनिंग में अगर सिर्फ रन है तो वो फ्री मॉर्फेम है। आईएनजी अगर आपने उसके साथ लगा दिया तो इसका मतलब बाउंड मॉर्फेम में चला गया, वो बाउंड मॉर्फेम का टाइप हो गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ईएलटी। ये इतना ईएलटी में इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको ये बताना है। मतलब ऐसी क्या खासियत है कि इसको ईएलटी में रखा गया। तो इसकी अपनी कोई देखिए, हर चीज़ की अपनी एक महत्वता होती है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि इतना इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं है ईएलटी में, है तो क्यों है, आपसे रीज़न पूछा जा रहा है। तो आप दीजिएगा पहला रीज़न, हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म। ये स्टूडेंट को मदद करती है समझने में कि इंग्लिश के वर्ड्स का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इंग्लिश के वर्ड्स के निर्माण के लिए, निर्माण कैसे हो रहा है और किस तरह से हम वर्ड्स को फॉर्मेट कर रहे हैं, तो इन सब में वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है उसको अंडरस्टैंड करने में। मतलब वो समझता है स्टूडेंट्स किस तरह से इंग्लिश में वर्ड्स को फॉर्मेट दिया जाता है या इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। नंबर 2, इम्प्रूव्स वोकेबलरी एंड स्पेलिंग। इससे क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट्स की वॉकेब्स एंड स्पेलिंग्स इन्हेंस होती है, मतलब इम्प्रूव होती है, उसकी वॉकेब्स भी, उसकी स्पेलिंग भी, उसमें सुधार होता है। थर्ड नंबर पर, सपोर्ट ग्रामर लर्निंग। और ग्रामर लर्निंग में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मॉर्फेम अगर आप सीख लेते हैं, ये आप जानते होंगे कि जब आप नर्सरी केजी में रहे होंगे या फर्स्ट क्लास में, तो आपको इस तरह के मॉर्फेम देखने को मिले होंगे और आपको एक ग्रामर लर्निंग में इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया होगा। एग्जाम्पल आप इसके थ्रू समझ पाते हैं टेंस को और नंबर को। मतलब हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, और टेंस अगर है तो हमारा प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। तो हम इससे एक मतलब आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं अपने टेंस को और अपने नंबर को। ये था आपका मॉर्फेम। दिस इज़ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इसको ज़रूर आप याद करके जाइएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं, मॉर्फेम हमेशा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में।
और इसकी जो है नोट्स वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो इसके इसी वीडियो से अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमको बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इसकी हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे ताकि आपको अपना एग्ज़ाम टफ नहीं बल्कि